गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ फिर से एक नया वीडियो। समाज विज्ञान का ये पेपर जो आप लोगों को कल होने वाला है, तो मैं उसकी छोटी सी जानकारी लेकर आया हूँ। ज़्यादा बड़ा मैं बताऊँगा नहीं आपको, क्योंकि समाज विज्ञान में बहुत ज़्यादा विस्तार होता है। तो आप जैसा कि देख रहा हो कि किस से 10वीं क्लास का ये समाज विज्ञान का पेपर है। तो समकालीन भाग 2, भारत का समकालीन विश्व लोकतांत्रिक राजनीति और आर्थिक विकास की समझ ये आ रहा है। तो किससे कितना नंबर का आ रहा है वो आप लोग देख पा रहे हो कि जैसे इससे ये 4 नंबर का, 4 नंबर का, 2 नंबर का, 3 नंबर का मानचित्र आ रहा है। 4 नंबर का खनिज ऊर्जा संसाधन वाली से, 3 नंबर का, 5 नंबर का, 2 नंबर का, 3 नंबर का, 4 नंबर का, 5 नंबर का, 6। फिर यहाँ पर आ रहा है 2 नंबर का। देख रहे हो आप, जैसे 4 नंबर का प्रश्न पूछ रहा है, ये हमेशा याद रखना कि उससे 4 नंबर का ही नहीं पूछेगा। उससे या तो दो 2 नंबर का बनाकर पूछ सकता है, 2 2 नंबर का। और या तो फिर उसे 3 नंबर का नहीं बनाएगा, 2 नंबर का बनाकर पूछेगा, या तो पूरे 4 का पूछेगा या 1 नंबर का बनाकर पूछेगा। ठीक है। फिर यहाँ पर जो 3 नंबर का देखना है, उसे 3 ही नंबर का बनाएगा वो। बहुत रेयर होता है जिससे कि वो 2 नंबर का और 1 नंबर का बनाता है। बाकी आप 2 नंबर वाले में 2 नंबर के ही प्रश्न पूछेगा, उनसे 2 नंबर की ही तैयारी करनी है। आप लोग समझ गए होंगे। और टोटल कुल योग जो है 75 अंक का प्रश्न आ रहा है। फिर मैं आप लोगों को बता दूं मानचित्र के लिए कि मानचित्र की तैयारी कैसे करनी है। तो जैसे ये दिख रहा हो, महत्वपूर्ण प्रश्न कक्षा 10वीं में समाज विज्ञान। भारत के मानचित्र को दर्शाइए। नर्मदा नदी, शिलोंग, बैलाडीला, हजीरा, ताप्ती नदी, सिक्किम, चित्रदुर्ग, सतपुड़ा, इंदौर, नामरूप, है ना। ये सब चीज़ों की तैयारी करनी है। दूसरा प्रश्न महत्वपूर्ण है, संघीय व्यवस्था की 3 विशेषताएं लिखिए। ये प्रश्न की तैयारी आप लोग कर लेना। और मैं महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न बता देता हूँ जिनकी तैयारी आप लोगों को करना है। मैंने अपने स्टूडेंट को इसमें लगाया था। जलोढ़ मिट्टी की 2 विशेषताएं लिखिए, ये आ सकता है। मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य, ये आएगा, आ सकता है। फिर ये मृदा परिच्छेदन से क्या तात्पर्य है, इसका चित्र बनाकर देख लीजिएगा। तात्पर्य है, इस तात्पर्य बस लिख लीजिएगा, स्पष्टता मत कीजिएगा। जलोढ़ मिट्टी में अंतर लिखिए। ये प्रश्न को बांगर खादर मृदा के बीच अंतर करिए, ये कर लीजिएगा। इसकी तैयारी ज़रूर कर लीजिएगा। एजेंडा 21 कर लेना। फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ जिनकी तैयारी आप लोगों को करना है। फिर उसके बाद चलते हैं। यहाँ पे नगद फसल से क्या, नगद व्यापारिक फसलें से क्या आशय है। 2 व्यापारिक फसलों के नाम लिखिए, ये कर लेना। नगद एवं व्यापारिक और 2 व्यापारिक फसलें भारत की है, तो 2 2 नंबर की तो आप ये लोग तो कर ही सकते हैं। ये वाले क्वेश्चनों को जरूर करना 2 नंबर में। खरीफ की फसल एवं रबी की फसल, ये प्रश्न आ सकता है। फिर उसके बाद में इससे कुछ नहीं करना है। 5वें अध्याय से खनिज तथा ऊर्जा संसाधन से, ऊर्जा संसाधन में देख लीजिए आपको परंपरागत एवं गैर परंपरागत संसाधनों के उदाहरण लिखिए, ये आ सकता है। और 2 नंबर के प्रश्न आपको नहीं करना है। फिर उसके बाद में आगे चलते हैं। तो फिर इसी चैप्टर में दीर्घ उत्तरी में बड़ा प्रश्न पूछ सकता है। तो खनिज के किस प्रकार की शैली के समूह हैं, ये कर लेना। भारत में पाई जाने वाली लोहे अयस्क की 4 पेटियाँ, ये जो 2022 23 24 25 में हाँ, वो उन प्रश्नों की तैयारी खास करके आप लोगों को करना ही है। फिर उसके बाद में ये मानचित्र जो आप लोग देख रहे हैं, इन मानचित्रों की तैयारी आप लोगों को करना ही है। ये आएंगे ही मानचित्र। फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र उद्योग में अंतर स्पष्ट कीजिए। 2 करना है, पूरे नहीं कर लेना, 2 करना है केवल। 2 तो करके आएगा। फिर उसके बाद विनिर्माण उद्योग का महत्व लिखिए। 2 महत्व की तैयारी करना, ज़्यादा नहीं करना, 2 महत्व करना है। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय में देखिए आप लोगों को क्या क्या करना है। आप लोगों को ये जो पिछले साल आया था उसका प्रश्न का कर लेना है, ये पूरा नहीं करना है। मात्र उसने क्या पूछा, कौन था, कौन था, तो वो यहाँ तक आएगा, क्रांतिकारी था। फिर उसके बाद में आप लोगों को करना है मारियान वाला, इसमें भी कौन था, तो वो कौन था बस बताना है, ज़्यादा कुछ नहीं बताना उसके बारे में। फिर उसके बाद में हम लोग चलेंगे आगे। गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता है, ये रॉलेट एक्ट क्या था, वही। फिर उसके बाद में
लाला लाजपत राय का देहांत किस प्रकार हुआ, ये साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया, ये कर लेना। फिर उसके बाद में आगे चलते हैं। तो प्रथम विश्व युद्ध में भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को विकास में किस प्रकार योगदान दिया गया, भारत के लोग रॉलेट एक्ट के विरोध में क्यों थे, ये कर लेना। ये पूरा नहीं करना है, बस थोड़ा सा करना है, 2-3 पॉइंट बस करना है। सत्याग्रह कर लेना, ये आते ही है। जलियांवाला बाग हत्याकांड, साइमन कमीशन, ये आता ही है 4 नंबर में। भारत छोड़ो आंदोलन कर लेना। फिर उसके बाद में सविज्ञ आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी आया था उस बार 2024 में, ठीक है। फिर सविज्ञ आंदोलन का वर्णन, ये और भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद के वो देखे 4 कारण लिखिए। तो 4 कारण नहीं लिखेंगे आप, ओनली 3 कारण की तैयारी करेंगे। इस तरीके से आप समाज विज्ञान की तैयारी कर लेना। और ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न जो मैंने आप लोगों के लिए बताया हूँ, लेकर आया था। और मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि कौन सा प्रश्न आया था। जैसे उपभोक्ता के शोषण से बचाने के उपाय, ये 2 बिंदु इस पर कर लेना। फिर उपभोक्ता शोषण के 4 बिंदु लिखिए, तो 2 बिंदु इसमें भी करना है, इसकी भी तैयारी आप लोग कर लेना। और एकाधिकार क्या है, उपभोक्ता जागरूकता के 4 बिंदु लिखे, तो इसमें भी 2 बिंदु की तैयारी आप कर लेना। उपभोक्ता शोषण से क्या आशा है, सूचना का अधिकार किसे कहते हैं, उपभोक्ता शोषण के 2 प्रकार बताइए, ये आएंगे ही। तो मैंने आप लोगों के लिए समाज विज्ञान की ये कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया था, इसकी तैयारी आप लोग कर लीजिए, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। तो मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे वीडियो लेकर आते रहूँ। और हिंदी का भी मैं वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा, जो नेक्स्ट पेपर आप लोगों के लिए आने वाला है 10वीं क्लास वालों का। तो मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। और मैं एक नई चीज़ चालू करने वाला हूँ कि मैं 10वीं का जो मैथ्स है उसकी तैयारी करवाऊँगा, वीडियो डालूँगा। तो मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आप लोगों को मेरे जो आने वाले वीडियो हैं वो प्राप्त हो सकें, और कुछ इम्पोर्टेंट जो वैकेंसियाँ निकलती हैं उनकी भी जानकारियाँ। धन्यवाद।